हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। यह दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक है। इसकी 36 से ज़्यादा भाषाओं में 3 करोड़ से ज़्यादा कॉपी बेची जा चुकी हैं। ये किताब 15 साल के एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद लिखी गई है। इस किताब में दिए गए प्रिंसिपल को फॉलो करके लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अगर आप भी इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे इम्प्रेस होंगे और आपके रिलेशंस पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो लोगों की आलोचना मत कीजिए, बल्कि उनको दिल से अप्रिशिएट कीजिए। जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं तो वो आपको ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। अगर हम लोगों को उनकी गलती बताते हैं तो वो अपना बचाव करने लगते हैं, दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, चाहे उनकी गलती ही क्यों ना हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेंजामिन फ्रैंकलिन है। वो कहते हैं, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा और हर किसी के बारे में अच्छा ही बोलूँगा। सामने वाले का नज़रिया समझने की कोशिश करें। अगर आप उसकी जगह होते तो आप कैसा महसूस करते। ऐसा करने से आप आलोचना करने से बच जाएंगे और आपके रिलेशन भी खराब नहीं होंगे। सामने वाले की गलती बताकर आप उसकी ईगो को, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करते हैं। लोगों को उनकी गलती बताने से पहले एप्रिसिएशन का मज़म लगाएं। ऐसा करने से सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, बल्कि वह आपको पसंद करने लगेगा। लोग आपको पसंद करेंगे अगर आप लोगों को उनके बारे में बात करने के लिए एनकरेज करते हैं। अगर आप लोगों की बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, तो वो भी आप में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इसलिए ज़्यादा बोलने की जगह ज़्यादा सुनने की आदत डालें। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उनसे उनके बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कीजिए। वो आपसे घंटों तक बात करते रहेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। इसलिए किसी पर्सन से मिलने जाने से पहले उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने पर आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल रूजवेल्ट थे। जब भी उन्हें किसी से मिलना होता था तो वह एक रात पहले उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते थे जिसमें सामने वाले का इंटरेस्ट होता था। लोगों का दिल जीतने के लिए आपको स्माइल करना चाहिए। जब आप स्माइल करते हैं इसका मतलब होता है, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे मिलकर मुझे खुशी होती है, आपको देखकर मैं खुश हुआ। इसी वजह से हम अपने डॉगी से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो आपको देखकर खुशी से उछलने लगता है और पूंछ हिलाने लगता है। यही बच्चों की स्माइल के बारे में भी सच है। बच्चों की स्माइल देखकर भी हम खुश हो जाते हैं। चाइना में एक कहावत है, जिस व्यक्ति के पास मुस्कुराता हुआ चेहरा न हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए उनके नाम याद रखिए। जब कोई पॉलिटिकल लीडर या कंपनी का ओनर किसी पर्सन को उसके नाम से बुलाता है तो वह पर्सन इम्पोर्टेंट फील करता है। लोगों के नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ जैसी चीज़ें याद रखने से आप लोगों पर जादुई प्रभाव छोड़ पाएंगे। इसीलिए सदियों से धनी लोग मंदिरों में, पुस्तकालयों में, विश्वविद्यालयों में, म्यूजियम में दान देते आ रहे हैं ताकि वहाँ की दीवारों पर स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाए और अमर हो जाए। यदि वेटर आपके लिए आलू की जगह फ्रेंच बीन्स ले आए तो आप कह सकते हैं, मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है, परंतु मुझे फ्रेंच बीन्स पसंद है। शायद वह जवाब देगा, कोई बात नहीं, और आलू बदलने में उसे खुशी होगी क्योंकि आपने उसके प्रति सम्मान दर्शाया है और उसे इम्पोर्टेंट फील कराया है। अगर आप अपनी बातचीत में प्लीज, क्या आप यह करेंगे, आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, थैंक यू, सॉरी जैसे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो इससे सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील होता है और वह आपसे इम्प्रेस भी होता है। जहाँ तक हो सके आर्ग्यूमेंट से बचें। 10 में से 9 बार आर्ग्यू करने से कोई बेनिफिट नहीं होता क्योंकि दोनों पार्टियों को बिलीव होता है कि वे सही थे। आप आर्ग्यू में जीतकर भी हार जाते हैं क्योंकि आपने सामने वाले को गलत साबित किया है, उसे नीचा दिखाया है, उसकी ईगो को हर्ट किया है। इससे सामने वाला आपसे चिढ़ जाएगा और आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा है, नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है और गलतफहमी भी बहस से नहीं बल्कि समझदारी से और दूसरे को समझने की इच्छा से खत्म होती है। आर्गुमेंट से बचने के लिए पहले उन चीज़ों के बारे में बात करें जिन पर दोनों लोग एग्री हों। पहले पूरी बात ध्यान से सुनें। अगर दोनों लोग एग्री हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनमें से एक की ज़रूरत नहीं है, वह सामने वाले को नाराज़ नहीं करना चाहता, इसलिए एग्री कर रहा है। डिसएग्रीमेंट का स्वागत करें। डिसएग्रीमेंट का मतलब है कि दोनों लोगों का उस टॉपिक में इंटरेस्ट है। अपने कस्टमर, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड या अपने अपोनेंट से आर्ग्यू न करें। उन्हें यह न बताएं कि वे गलत हैं, बल्कि डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें। जब कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे जो आपकी राय में गलत है, चाहे आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे गलत है,
तब भी आप उससे आर्ग्यू मत कीजिए, बल्कि आप कह सकते हैं, मेरी राय आपसे अलग है लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, आइए देखते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं गलत हो सकता हूँ तो यह वाक्य जादू की तरह काम करता है। इससे आर्गुमेंट नहीं हो सकता, बल्कि सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आपकी गलती पर कोई आपको डांटने वाला हो तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम ऐसा होने से पहले ही अपनी गलती मान लें? ऐसा करने से सामने वाला हमारे प्रति उदार हो जाएगा और क्षमापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा। अपनी गलती एक्सेप्ट करना हिम्मत का काम है। इससे हमें अपराध बोध भी नहीं होता और प्रॉब्लम को सोल्व करने में भी मदद मिलती है। अपनी गलती मान लेने से आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। न्यू मैक्सिको के ब्रूस हार्वे इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। हार्वे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि एक बार उन्होंने मेडिकल लीव पर गए एम्प्लॉय को गलती से पूरी सैलरी दे दी। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मुझे लगा कि बॉस बहुत नाराज होंगे। यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, बल्कि बॉस के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूँगा। जब मैंने बॉस के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट की तो बॉस ने कहा, कोई बात नहीं, अब जाइए और इसे सुधारिए। अगर मैं बहाने बनाता या अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता तो बॉस मुझे जॉब से टर्मिनेट भी कर सकते थे या मेरी सैलरी काट सकते थे। इस घटना के बाद बॉस की नज़रों में मेरी इज्जत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। कोई भी व्यक्ति यह पसंद नहीं करता कि उसे कुछ बेचा जाए या कुछ समझाया जाए। हमें अपनी इच्छाओं और विचारों के हिसाब से काम करना अच्छा लगता है। अगर हम किसी को कुछ समझाना चाहें या बेचना चाहें तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम सामने वाले को यह लगने दें कि यह विचार उसी का है? न्यूयॉर्क के यूजिन बेसन इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। बेसन टेक्सटाइल निर्माताओं को स्केच बेचते थे। बेसन न्यूयॉर्क के एक फेमस निर्माता को स्केच बेचने के लिए पिछले 1 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह निर्माता उनसे मीटिंग तो करता था पर कभी कोई स्केच नहीं खरीदता था। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के बाद बेसन ने इसे अप्लाई करने का डिसीजन लिया। मिस्टर बेसन कुछ इनकम्प्लीट स्केच लेकर उस निर्माता के ऑफिस में पहुंचा और कहा, सर मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। मेरे पास कुछ इनकम्प्लीट स्केच है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इन्हें किस तरह बनवाना चाहते हैं ताकि ये आपके काम आ सके? ये सुनकर उन्होंने कहा, ये स्केच आप मेरे पास छोड़ जाइए और 2 दिन बाद आकर मिलिए। 2 दिन बाद उस निर्माता ने मुझे उन सभी स्केच का ऑर्डर दे दिया, लेकिन तब दिया जब मैंने उससे उसके विचार पूछे। मैंने उसे स्केच नहीं बेचे, बल्कि उसने उन्हें अपने आप खरीदा। क्या आपको किसी ऐसे जादुई वाक्य की तलाश है जो बहस खत्म कर दे, दुर्भावना समाप्त कर दे, सद्भाव कायम कर दे और सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात ध्यान से सुनने के लिए मजबूर कर दे? तो फिर यह रहा वह वाक्य। मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं देता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी आप ही की तरह सोचता। जब आप इस तरह कहते हैं तो कोई भी आलोचक नरम पड़ जाएगा, और जब आप कहते हैं तो आप 100% सही होते हैं, क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति की जगह होते, आपकी भी परवरिश उसी तरीके से हुई होती, आपकी कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग उसी की तरह होती, तो आप भी वही कर रहे होते जो वह कर रहा है। डॉक्टर आर्थर आई गेट्स ने अपनी शानदार पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में लिखा है, पूरी मानव जाति सहानुभूति चाहती है। बच्चा अपनी चोट दिखाता है और कई बार तो जानबूझकर चोट लगा भी लेता है ताकि उसे सहानुभूति मिल सके। इसी कारण बड़े लोग भी अपनी चोट दिखाते हैं, अपनी दुर्घटनाओं के किस्से, अपनी बीमारी के दर्द बताते हैं, खासतौर पर अपने ऑपरेशनों के बारे में। अपने वास्तविक या काल्पनिक दुर्भाग्य के लिए आत्मदया दिखाना कुछ हद तक पूरी मानव जाति के स्वभाव में है। हम सभी लोग दिल से आदर्शवादी होते हैं, इसलिए हम उन कारणों के बारे में सोचना पसंद करते हैं जो कहने और सुनने में अच्छे लगते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को बदलना चाहते हैं तो आदर्शवादी कारणों का सहारा लीजिए। जब आप लोगों को एहसास दिला देते हैं कि आप उन्हें ईमानदार समझते हैं तो वे आपके साथ ईमानदारी से पेश आते हैं। कोई नहीं चाहता कि आप उस पर हुक्म चलाएं या ऑर्डर दें। अगर आप कहते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यह मत करो या यह करो, इससे सामने वाले को बुरा लग सकता है। इसके बजाय आप सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आप इस पर विचार कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा, क्या आप इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उसके विचार जानना चाहते हैं, ना कि उसे आदेश दे रहे हैं। इससे सामने वाला आपका काम हंसी खुशी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। इस किताब में दिए गए प्रिंसिपल
तभी काम करेंगे जब आप सच्चे दिल से अपनी बात कहें। मैं आपको जादू की कोई पुड़िया नहीं दे रहा हूँ, बल्कि जीवन को नए तरीके से जीने के सिद्धांत सिखा रहा हूँ। अगर आपको लगता है ये किताब लोगों की लाइफ में हेल्प कर सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। दुनिया की ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।